सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी ऑनलाइन कक्षा का दूसरा दिन है। पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था? अ आ इ ई। तो आ तो हमने पूरा सीख लिया था। आ का बनावट, आ के शब्द, आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, सब सीखा था। तो आज हम ई की बनावट सीखेंगे। ई दोनों ही, छोटी बड़ी दोनों की बनावट को सीखेंगे और उससे जुड़े शब्दों को भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम ई सीखते हैं। ई कैसे होगा? पहले एक सीधी रेखा, फिर एस की तरह हम घुमा देंगे, जैसे अंग्रेजी का एस बनाते हैं, फिर इसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, पहले सीधी रेखा, फिर एस की तरह बनाना है, फिर नीचे ले आना है। ठीक है, उसके बाद शिरोरेखा। समझ में आया? तो वन क्या होगा? सीधी लाइन, फिर एस की तरह 2, फिर 3 सीधे घुमा देना है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर एक शिरोरेखा। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 2 3 4। समझ में आया? 1 2 3 4। समझ में आया? ई कैसे बनेगा? ई के लिए हम क्या करना है? 4 स्टेप हमने फॉलो किया 4 बार। 1 2 3 4। तो ई बन गया। ई से जुड़े शब्द सुनते हैं। ई से इमली, ई से इमली, ई से इलायची, ई से इलायची, ई से इमरती। ये सब क्या खाने की चीजें हैं। इमली पिछले दिन भी बताया गया था। ई से इमली अभी तक आप जानते थे, और आप बाकी और कई शब्द सीख जाएंगे। तो ई से इमली, इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी खाई जाती है। ई से इलायची, इलायची की खुशबू क्या होती है? बहुत अच्छी होती है ना? वो जिस चीज में डालो उसमें बहुत खुशबू आ जाती है। चाहे आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं, चाहे मिठाई हो या चाहे खाने की चीज हो, सब्जी हो, किसी में भी डालिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी आती है। इमरती, ई से इमरती। इमरती क्या है? वो जलेबी की आकार की होती है, जलेबी की तरह होती है, तो उसे क्या कहते हैं? इमरती। फिर ई से इनाम, ई से इनाम, फिर ई से इडली। सब इडली भी खाने की चीज है। और इनाम क्या है? इनाम का अर्थ क्या है? इनाम का अर्थ मतलब किसी को क्या देना? पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, प्राइज देना। तो इनाम का अर्थ प्राइज या पुरस्कृत करना। ई से इनाम, ई से इडली, ई से इमारत, ई से इकाई, ई से 31। इतने सारे शब्द को समझे। फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं। ई से इमली, ई से इलायची, ई से इमरती, ई से इनाम, ई से इडली, ई से इमारत, ई से इकाई, ई से 31। तो यहां तक आप समझ गए। अब बड़ी ई सीखेंगे हम। बड़ी ई कैसे? ई तो ई के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ई बनाया था वैसा ही बनाकर सिर्फ यहाँ पर सी के आकार का लगा लेना है। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, फिर एस की तरह घुमाकर फिर नीचे तक लाना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ सी के आकार का लगाकर फिर शिरोरेखा। आसान है। नंबर से देखते हैं। 1 2 3, उसके बाद 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो पहले सीधे, फिर 1 2, फिर 3 घुमाकर, फिर ऊपर सी के आकार का, फिर शिरोरेखा। तो ऐसे ही करके आप हाथ घुमाएंगे, करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, आगे ई से क्या था? इक। आपने पढ़ा था ई से इक। अब ई से जानते हैं। ई से इक, ई से ईद, ई से
बनता है। ईद जो त्योहार मनाया जाता है मुसलमानों का, बहुत ही प्यारा त्योहार माना जाता है। ई से ईश्वर, भगवान, गॉड। ई से ईदगाह, जहां ईद के दिन वो नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर से ई के सारे शब्द देखते हैं। ई से ईख, ई से ईद, ई से ईंट, ई से ईश्वर, ई से ईदगाह। यहां तक समझ में आया? अभी तक आपने अ, आ, ई सीख लिया है। इससे बने बहुत सारे शब्द भी सीखे और शब्द के चित्र भी देख लिए। तो आगे हम फिर से चित्र को दोहराते हुए बाकी का भी देखेंगे, पूरा 12 खड़ी सीखेंगे। तो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं उल्लू कैसा है, दिख रहा है। तो ऊ से हुआ उल्लू, और ऊन जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, ऊ से ऊन, और ऋषि, ऋषि आप देख रहे हैं तपस्वी एक बैठे हैं, उसी को ऋषि कह रहे हैं। तो री से ऋषि। ए से एरी, ए से एरी, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक जो चश्मा पहनते हैं, सब चित्र में दिया है। तो एरी, हम पैर के पास के हिस्से को एरी कहते हैं, पैर में दिख रहा है, पैर का चित्र दिया है, वहाँ एरी आपको दिखाया गया है एरो से। और ऐनक, ऐनक यहाँ चश्मा को कहते हैं। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओखली में क्या किया जाता है, कुछ कूटा जाता है, पीसने का काम करता है वो, ठीक है। तो ओ से ओखली। औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अ से खाली। तो अ से कुछ भी नहीं है। अ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, विसर्ग के रूप में कहते हैं, जैसे प्रातः। तो ये सब कठिन है, ये सब आप बाद में सीखेंगे, पहले आप अ आ सीखते हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर। यहाँ तक देख लिए। अब हम एक कविता के माध्यम से अ आ को याद करने की कोशिश करेंगे। कविता से क्या होता है, अगर कविता याद हो गई तो आपको पूरा पूरा अ स्वर सभी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए कविता शुरू करते हैं। अ आ ई खेल रहे थे ऊ ऊ री के साथ, ए ऐ ओ औ भी आ गए अंग अ का पकड़े हाथ। खेल हुआ निराला बन गई स्वर्णमाला। फिर से दोहरा लेते हैं। अ आ ई खेल रहे थे ऊ ऊ री के साथ, ए ऐ ओ औ भी आ गए अंग अ का पकड़े हाथ। खेल हुआ निराला बन गई स्वर्णमाला। अब हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बारे में समझते हैं कि बनावट और उसमें आए शब्द को देखते हैं, ठीक है। तो ऊ में क्या है, इसे 3 भाग में कैसे बांटेंगे, पहले एक आधा गोल, फिर दूसरा गोल को पूरा घुमा लेंगे, फिर शिरोरेखा। कैसे, 1 2 3, ठीक है। तो यहां तक हुआ। तो इसे हम फिर से अभ्यास करेंगे कैसे, 1 2 3, है ना आसान। इसी तरह से आपको घर पे अभ्यास करते रहना है, ठीक है। तो उसे उल्लू, उसे उपवन, उसे उपहार, उसे उड़ना, उसे उछलना, उसे उबलना, उसे उतरना, उसे उल्टा, उसे उपस्थित। अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। उल्लू, उल्लू तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर उपवन, उपवन का अर्थ क्या है, जंगल।
फिर उपहार, उपहार का अर्थ गिफ्ट या किसी को तोहफा देना। आगे उड़ना, उड़ना का अर्थ पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में ऐसे उड़ते हैं, उसे उड़ना। उछलना, जंप करना, उछलना, आप लोग उछलते कूदते चलते हैं ना, तो उसे उछलना। फिर उबलना, उबलना बॉयल होना, जैसे आपके घर पे माँ दूध उबालती होंगी, पानी उबालती होंगी, उसे क्या कहते हैं? उबलना। आगे उतरना, आप सीढ़ी से उतरते हैं, ठीक है, उसे क्या हुआ? उतरना। उल्टा, सीधा का उल्टा, अपोजिट, ठीक है। उपस्थित का मतलब प्रेजेंट होना, ठीक है। यहां तक समझ में आया उ की मात्रा। अब हम बड़ा ऊ पढ़ते हैं, ऊ, ठीक है। ऊ से ऊन, ऊ से उदबिलाऊ, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊर्जा। अब इसकी बनावट को भी देख लेते हैं। जैसे ऊ था वैसे ऊ भी होगा, बस इसमें क्या है, सिर्फ इसका एक हमें पूंछ बना देना है, पूंछ निकाल देना है, ठीक है। वैसे ही 1 2 3 4, है ना आसान? बिल्कुल दोनों मिलता जुलता। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ऊ से ऊन, ऊन जानते हैं जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। आगे ऊ से उदबिलाऊ, उदबिलाऊ क्या है? एक जानवर है। ऊ से ऊपर, ऊपर की तरह अप। ऊ से ऊंट, ऊंट भी क्या है? एक जानवर है। ऊंट की सवारी करते हैं। राजस्थान में ऊंट बहुत देखने को मिलता है। आप गए होंगे राजस्थान तो वहां देखे होंगे, ये बहुत जगह, हर जगह आप बहुत जगह ही ऊंट देख सकते हैं। बीच के पास, यहाँ कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चों को ऊंट की सवारी करने में बहुत मजा आता है। ऊंट, ऊ से ऊर्जा, ऊर्जा अर्थात एनर्जी, शक्ति। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम री के बारे में जानेंगे। री से ऋषि, री कैसे उच्चारण होगा इसका? री। तो री जो है आपका, अभी तक आपने जो जो सीखा उसमें सबसे ज्यादा कठिन हम मान सकते हैं, इसलिए री को ध्यान पूर्वक सीखना है और बार बार इसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो आइए री के बारे में जानते हैं। री को कैसे पहले सीखेंगे? एक रेखा, फिर एक तिरछी रेखा, फिर दूसरी एक तिरछी रेखा, फिर ऊपर की तरफ घुमाकर सीधे, फिर ऐसे, फिर आधा सी की तरह, ठीक है। फिर ऊपर शिरोरेखा। तो कैसे हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6। यहां तक समझ में आया? इस प्रकार आपको री का बार बार अभ्यास करना है कि जब तक आप लिखना न सीख जाएं। तो आगे री से शब्द जानते हैं। री से ऋषि। ऋषि का अर्थ क्या है? जो ऋषि मुनि होते हैं, जो मुनि होते हैं उन्हीं को ऋषि कहते हैं, जो आपने चित्र भी देखा है। आगे ऋतु। ऋतु का अर्थ क्या है? सीजन। तो ऋतु जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। तो ये सब ऋतु क्या है? ऋतु अर्थात सीजन। जैसे वसंत ऋतु कहने का अर्थ क्या है? स्प्रिंग सीजन। वर्षा ऋतु रेनी सीजन। तो वैसे ही ऋतु, ठीक है। तो ऋतु, री से ऋषि, री से ऋतु। यहां तक आपको पढ़ना है। इसके बाद जो वर्कशीट दिया जाएगा वो आपको करके दिखाना है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।